हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे और सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को भी जानेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है और इसकी इसकी स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई और इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो 193 हैं। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है इसका एम मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका पर्पस है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। और इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो इसके करंट मेंबर 190 हैं। ठीक है, इसके कितने मेंबर हैं? 190। और लास्ट कंट्री जो आईएमएफ को ज्वाइन किया है वो है एंडोरा। ठीक है, तो लास्ट कंट्री जो आईएमएफ को ज्वाइन किया है तो वो है एंडोरा। और आईएमएफ का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, साथ ही ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना, ये आईएमएफ का पर्पस है। ठीक है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक, ये काफी न्यूज में रहता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1944। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी स्थापना हुई 1944 में। ठीक है, इसके करंट कितने मेंबर है? इसके करंट मेंबर 189 यानी 189 है। ठीक है, और लास्ट कंट्री जो इसको ज्वाइन किया है, वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने वाला लास्ट कंट्री कौन है? तो नौरू। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। यूनिसेफ इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना 1946 में हुई और इसके करंट मेंबर 195 हैं। इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो 195 हैं। और इसका पर्पस क्या है? यूनिसेफ का पर्पस है प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन एंड वीमेन। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड जो है बच्चों तथा महिलाओं को पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका एम क्या है? ठीक है, न्यूयॉर्क इसकी हेडक्वार्टर हो गई और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1946 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी काफी न्यूज में रहता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। ठीक है, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ। ये भी काफी न्यूज में रहता है। कोरोना के टाइम में तो काफी न्यूज में था डब्ल्यूएचओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूएचओ का? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो 194। ठीक है, इसके अभी करंट मेंबर कितने हैं? 194 है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएलओ। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1919। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में हुई और इसकी करंट मेंबर कितने हैं? तो अभी 187 मेंबर हैं। और लास्ट कंट्री जो आईएलओ को ज्वाइन किया है तो टोंगा। ठीक है, लास्ट कंट्री आईएलओ को ज्वाइन करने वाला टोंगा है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है और इसकी स्थापना 1919 में हुई। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, यूएनएचसीआर इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। ठीक है, तो यूएनएचसीआर की स्थापना कभी 1950 में हुई और इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो 135 है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में यूएनएचसीआर के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनएचआरसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई और इसके करंट मेंबर कितने हैं? तो 47। ठीक है, तो यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, काफी ये न्यूज में रहता है। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ
का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1995 में हुई। इसके करंट मेंबर कितने हैं, तो 164। करंट मेंबर इसके कितने हैं, 164 है। और इसका एम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका एम है रिड्यूस टैरिफ एंड रिमूव बैरियर्स ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार से रिलेटेड इसका एम है, टैरिफ को कम करना और साथ ही जो ट्रेड व्यापार में बैरियर है उसको खत्म करना, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट इंटरपोल। इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लियोन फ्रांस, ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1923। इंटरपोल की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई। और इसके कितने करंट मेंबर हैं, 196, ठीक है। इंटरपोल में कितने मेंबर हैं, 196 है। और इंटरपोल ज्वाइन करने वाला सबसे लास्ट कंट्री कौन है, तो किरीबती, ठीक है। इंटरपोल ज्वाइन करने वाला सबसे लास्ट कंट्री किरीबती है। इंटरपोल को द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरपोल का दूसरा नाम क्या है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंटरपोल का काम क्या है, तो इसका काम है कंट्रोल क्राइम, यानी जो वर्ल्ड वाइड क्राइम होते हैं उसको कंट्रोल करना और साथ ही वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन को प्रदान करना, ठीक है। वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन को प्रदान करना इसका काम है, ठीक है। तो इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो लियोन है। और इसका काम क्या है, तो क्राइम को कंट्रोल करना है, साथ ही वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन देना इसका काम है, ठीक है। कॉमनवेल्थ इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1931 में हुई। और इसके मेंबर कितने हैं, तो 56 हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन है। इसकी स्थापना कब हुई, 1931 में हुई और इसके 56 मेंबर हैं। नेक्स्ट FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली है। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसके करंट मेंबर 197 है, ठीक है। इसके करंट मेंबर कितने हैं, तो 197 है। इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका रोम इटली है। इस बात को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ICJ का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके अभी करंट मेंबर 194 है, ठीक है। 194 करंट मेंबर है इसके। और इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, तो सॉल्व जनरल डिस्प्यूट एमंग द कंट्री, ठीक है। तो दो देशों के बीच अगर झगड़े होते हैं, कोई विवाद होता है, तो उसको सॉल्व करना ये ICJ का काम है, ठीक है। तो ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को, काफी फेमस है, न्यूज में रहता है हमेशा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। और इसके करंट मेंबर कितने हैं, तो इसके करंट मेंबर 195 है, ठीक है। तो यूनेस्को के करंट मेंबर कितने हैं, 195 है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई थी। और इसके यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो याद रखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1894 में हुई थी, ठीक है। 1894 में इसकी स्थापना हुई। तो अगला जो 2024 का ओलंपिक गेम है वो कहाँ होने वाला है, तो वो फ्रांस में होने वाला है, ठीक है। तो ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है, तो फ्रांस में होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, काफी न्यूज में रहता है ये, ठीक है। काफी न्यूज में रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके अभी करंट मेंबर कितने, तो 31 है। और सबसे लास्ट में नाटो ज्वाइन करने वाला कंट्री कौन है, रिसेंटली फिनलैंड, ये काफी न्यूज में था, ठीक है। तो रिसेंटली फिनलैंड ने 31st मेंबर नाटो का बनाया, ठीक है। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है और इसकी स्थापना 1949 में हुई। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी मेंबर कितने हैं, तो इसके मेंबर 27 हैं। और ब्रिटेन ने 2020 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। 2020 में यूरोपियन यूनियन का सदस्यता ब्रिटेन ने छोड़ा था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओपेक, काफी फेमस है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। पेट्रोलियम बेचने वाले सभी देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का, तो वियना ऑस्ट्रेलिया है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1960, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई, 1960।
और इसके मेंबर कितने हैं, तो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं। कतर और इक्वाडोर ने ओपेक को छोड़ दिया है, ठीक है। कतर और इक्वाडोर ओपेक के मेंबर नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ था, तो कतर एंड इक्वाडोर ओपेक के मेंबर नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ, तो वियना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक काफी न्यूज में रहता है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो मनीला, ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं, तो 68, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं, 68। तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे, एडीबी का ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई चाइना, ठीक है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2014 में हुई थी। और इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके मेंबर 9 है, 9 मेंबर हैं अभी। और लास्ट जो ज्वाइन किया है मेंबर वो इजिप्ट है, ठीक है। तो एनडीबी को लास्ट में ज्वाइन करने वाला मेंबर कौन है, तो इजिप्ट है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई चाइना है, और इसकी स्थापना 2014 में हुई, इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशियान, काफी फेमस है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एशियान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई, ठीक है। एशियान की स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई। और इसके मेंबर कितने हैं, तो 11। एशियान के मेंबर कितने हैं, 11 हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट है सार्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एसएससी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस में इस समय पूछा जाएगा आपसे सार्क में, सार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो काठमांडू नेपाल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल। इसकी स्थापना कब करी गई, तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसके मेंबर कितने हैं टोटल, इसके मेंबर 8 हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी भारत के जो नेबर कंट्री हैं, भारत के पड़ोसी देश, ये सभी इसके मेंबर हैं। तो मेंबर हैं 8 हैं, ठीक है। एमबीबीएस से याद रखेंगे, एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस से 4 कंट्री हो गए, और पेन याद रखेंगे, ठीक है। एम4 म्यांमार, सॉरी एम4 मालदीव, बी4 बांग्लादेश, बी4 भूटान, एस4 श्रीलंका, पी4 पाकिस्तान, ए4 अफगानिस्तान, आई4 इंडिया, एन4 नेपाल, ठीक है। तो एमबीबीएस पेन से ट्रिक है याद करने का। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू है, और इसके 8 कंट्री हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर और अलायंस, आईएसए, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो गुरुग्राम में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके मेंबर 95 हैं, ठीक है। तो आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ, तो गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में है, ठीक है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, और इसकी स्थापना 2015 में हुई। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका बांग्लादेश। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, 1997 में हुई। और इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके मेंबर 7 हैं, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 7 हैं। और 7 मेंबर कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। तो 7 मेंबर हो गए इसके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर ढाका, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ, तो शंघाई, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई। इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके 9 मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और यूएई, ठीक है। तो ये रिसेंटली ज्वाइन मेंबर हैं, यूएई, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, ये सब रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं, 9 मेंबर हैं। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शंघाई चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट शंघाई कोऑपरेशन, एससीओ, काफी फेमस है, न्यूज में रहता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो बीजिंग चाइना। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2001 में हुई। और इसका पर्पस क्या है, म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो एससीओ का पर्पस क्या है, म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। और इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके 9 मेंबर हैं। और अंत में ज्वाइन करने वाला कंट्री कौन है, तो ईरान है, ठीक है। जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, ईरान ने ज्वाइन किया है। तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन, काफी फेमस है, सभी अफ्रीकन कंट्रियों का एक यूनियन है, उसको हम लोग अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा, ठीक है। एडिस अबाबा इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा, यहीं इसकी हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2002 में हुई। और इसके मेंबर कितने हैं, तो 55, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एडिस अबाबा। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका एम क्या है WWF का, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन
फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उसके कंजर्वेशन, साथ ही जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसका सुरक्षा करना WWF का पर्पस है, ठीक है। तो मेन आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये याद रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। FATF इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। और इसका काम क्या है, इसका काम है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है, जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं उनको रोकना, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग इसको भी रोकना, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा